आज हम लोग एक नए विषय जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, आप लोग का एडमिशन भी हुआ है पिछले, क्योंकि बिहार में नेप 2020 2023-27 सेशन से लागू है। और मुझे लगता है कि 2023-27 सेशन से ये जो चालू हुआ है 23-27, फिर 24-28 और अब हम लोग का 25-29 सेशन आने वाला है। तो सबसे पहले मैं सभी छात्रों का इस क्लास में स्वागत करता हूं कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग को नेप 2020 के अनुरूप जो सिलेबस बनाया गया है उस सिलेबस के अनुसार आप लोग पढ़ेंगे। मैं इसके नेप 2020 के पहले थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि की चर्चा आप लोगों से कर देना चाहता हूं कि बिहार में पिछला सिलेबस का रिवीजन 1986 में हुआ था। 1986 में के बाद ये लागू हुआ था 1988 में, और राजभवन के द्वारा जो रेगुलेशन अडॉप्ट किया गया 1988 के बाद ये 2023 तक ये पुराने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई होती रही है, जिसमें त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम शामिल था 10+2+3। और अभी नेप 2020 में आप लोग का जो एडमिशन हुआ है, आप लोग आए हैं, ये आप लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप इस कोर्स को करके निकलेंगे, 4 ईयर डिग्री कोर्स करके निकलेंगे, तो आपके लिए लेक्चरर बनने का रास्ता आसान होगा। आपको पीजी और पीएचडी की बाध्यता हो सकता है यूजीसी समाप्त कर दें, और आप डिग्री कोर्स में एक सर्टेन मार्क्स अपनी प्रतिभा साबित करके आप सीधे लेक्चरर बन सकते हैं। पहला फायदा। दूसरा, आप चाहें तो 4 ईयर डिग्री कोर्स करने के बाद आप 1 ईयर पीएचडी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आप सीधे पीएचडी प्रोग्राम में जब शामिल हो जाएंगे तो आपको एमएससी करने की बाध्यता नहीं रहेगी। लेक्चरर बनने के लिए यूजीसी के नए 2025 के जो मानक आए हैं, उस मानक में कई सुधार प्रस्तावित है। उस सुधार के अनुसार आप लोग को इसका फायदा मिलेगा। तो आप लोग जब इस सिलेबस के अनुसार जब पढ़ेंगे नेप 2020 के अनुसार, तो इसमें मेजर, माइनर कोर्स के अलावा एमडीसी, सेक की व्यवस्था की गई है। आपको इसमें सब्जेक्ट चुनने की पूरी आज़ादी है। जब हम लोग हम लोग जब पढ़ते थे, उस समय हम लोग के सामने विकल्प सीमित था, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। आर्ट्स के बच्चे भी यदि पढ़ना चाहते थे, वो यदि इकोनॉमिक्स लिए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है इकोनॉमिक्स के कम्बिनेशन में वो हिस्ट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उस समय उनकी बाध्यता थी। हम लोग के समय में कम्बिनेशन बना हुआ था आर्ट्स का भी, ये 3 विषय, ये 3 विषय, ये 3 विषय। साइंस में जब जाते थे तो साइंस में आइदर मैथमेटिक्स या बायोलॉजी। यहाँ पर आपको खुली छूट है। आप साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस के विद्यार्थी होकर कॉमर्स का एक पेपर पढ़ना चाहते हो, आर्ट्स का कोई एक पेपर पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए ये पूरी छूट है। आप किसी भी विषय को पढ़ सकते हैं। आपके पास एक दूसरा बहुत बड़ा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि आप फर्स्ट ईयर करके यदि आप एग्जिट होना चाहते हैं तो आप एग्जिट हो सकते हैं। हम लोग के समय में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करने के समय अगर किसी बच्चे का एक पेपर छूट गया, एक पेपर भी वो छोड़ दिया, तो उसका 3 साल का पढ़ा हुआ बर्बाद हो गया, क्योंकि उसकी कोई यूटिलिटी नहीं थी, उपयोगिता नहीं थी। आज के समय में आप लोग के लिए द्वार खोल दिया गया है। आपका फर्स्ट ईयर मतलब 2 सेमेस्टर यदि कोई बच्चा करके छोड़ता है और वो यदि एक वोकेशनल कोर्स कर लेता है, तो उसके करने के बाद उसे सर्टिफिकेट मिलता है, बीएससी इन सर्टिफिकेट। और यदि 2 साल 4 सेमेस्टर करके यदि कोई बच्चा छोड़ता है तो उसके लिए डिप्लोमा, 3 साल करके कोई छोड़ता है तो डिग्री, और 4 साल करके छोड़ता है तो डिग्री विथ ऑनर्स। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दूसरी खासियत है, जब आप 1 ईयर करके छोड़ते हैं और आप जो कोर्स करते हैं वोकेशनल कोर्स, जब वो कोर्स करके आप बाहर निकलते हैं तो मार्केट में आपके लिए जॉब की पूरी अपॉर्चुनिटी होती है। आप चाहें तो मार्केट में आप अपने स्किल के अनुरूप जॉब खोज सकते हैं। और
जो भी अच्छी संस्था है वो अच्छी संस्था स्किल्ड पर्सन को खोजती है। मेरा मानना है कि आज हर क्षेत्र में स्किल्ड पर्सन की काफ़ी कमी है। लोग कहते हैं नौकरी की कमी है, मैं कहता हूँ नौकरी की कमी नहीं है, आदमी की कमी है। अब ये आपको सोचना है कि नौकरी और आदमी, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि एम्प्लॉय बड़ा है। एम्प्लॉय को खोजने की, एम्प्लॉयर खोज रहा है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय को खोजने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप में ये कम्पिटेंसी होनी चाहिए, आप में ये योग्यता होनी चाहिए। तो ये इसकी ब्यूटी है। और इसी शब्दों के साथ, टाइम है क्या, ज़्यादा बोल सकते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप लोग के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि शिक्षा ही आपको मानव बनाती है, शिक्षा ही आपका जीवन बनाती है, शिक्षा ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। अतः आप मन लगा के शिक्षित बने, मन लगा के पढ़ें और जहाँ दिक्कत हो वहाँ आप अपने शिक्षक से संपर्क करें, हमसे संपर्क करें, अपने शिक्षक से संपर्क करें, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। मैं प्रोफेसर NK अग्रवाल, शैक्षणिक सलाहकार, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद पटना। बहुत बहुत धन्यवाद।